नमस्कार साथियों, नाथ पब्लिकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। फर्स्ट ग्रेड के करंट अफेयर्स की इस क्लास के अंदर अपनी अगली जो क्लास है, उस क्लास का संबंध जिस टॉपिक से वो है आपके अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन। हालांकि शिखर सम्मेलन राष्ट्रीय स्तर के भी हैं, लेकिन उनकी क्लास अपन अलग से लेंगे। अदरवाइज ये शिखर सम्मेलन बहुत ज़्यादा हो रहे थे, इसलिए मैंने ये सोचा कि इन दोनों शिखर सम्मेलनों को और अलग अलग पार्ट के अंदर, दो पार्टों के अंदर आपको और यहाँ पर इसके बारे में बता दूँ मैं आपको। जैसे तो आज अपना जो टॉपिक है वो आपका है अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन, जैसे आप देख पा रहे होंगे, ठीक है ना। और इसका संबंध जो खास करके फोकस किया गया है वो आपके फर्स्ट ग्रेड के करंट अफेयर से संबंधित है। और यदि आपके किसी दूसरी एग्जाम में भी ये टॉपिक है तो वहां पर भी ये इम्पोर्टेंट है। ये अपनी बुक है, इस बुक का कवर पेज आप देख रहे होंगे, बड़े बड़े अक्षरों में ऑपरेशन सिंदूर लिखा हुआ है। नाथ पब्लिकेशन की किताब, एक छोटी सी किताब, एक बहुत अच्छी किताब, आप जरूर पढ़ना। बहुत अच्छे फीडबैक है इसके। और दूसरी बात ये कि इस किताब में जो मैटर दे रखा है उसी मैटर को मैं यहाँ पर करवाऊंगा। और कुछ पॉइंट और हैं, जैसे और भी यदि कुछ पॉइंट ऐसे मुझे लगे कि अपने को ये भी शामिल करने चाहिए तो वो भी मैंने इसके अंदर शामिल करने की कोशिश की है। तो यदि आपके पास किताब है तो वहाँ उसके अंदर आप ऐड कर देना, और यदि नहीं है तो फिर बाद में आप मंगवा लीजिए। और नहीं भी मंगवाओगे तो भी एक अलग बात है, वो आपकी इच्छा है। तो हम तो ये कैसे कह सकते हैं कि आपको मंगवानी ही पड़ेगी, है ना। तो वो आपका विवेक है, जैसा आप करें, आपके पास जो भी बुक है, ठीक है ना। लेकिन क्योंकि हम तो हमारी बुक के ऊपर काम कर रहे हैं, तो इसलिए इस बुक के अकॉर्डिंग ही पढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो जो अपना टॉपिक है आज का, वो टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन। राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन अगली क्लास में ले लेंगे अपन, ठीक है। तो चलते हैं अपन। तो देखिए, अब आज अपन शुरू करते हैं यहाँ से। पहला जो सम्मेलन है, यहाँ पर देखिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, जिसकी बात अपन कर रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन, जिसके अंदर अपन कोशिश यही कर रहे हैं कि जुलाई 2024 के बाद, यहाँ देखिए आप, कि जो भी ये आपके अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन है, अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन है, हालांकि 2025 हेडिंग डाला है, इसका मतलब है कि 2025 पे खास करके फोकस करना है। लेकिन इसके अंदर शामिल जो किए हैं हमने, वो जुलाई 2024 से, जुलाई 2024 से लगाकर और 15 मई 2025 तक, और भी यदि कोई शिखर सम्मेलन होगा तो उसका अपना अपडेट डाल देंगे, ठीक है ना। यहां तक इसमें कवर किया है। तो आज अपन बात करते हैं सबसे पहले, जो सबसे पहला शिखर सम्मेलन है वो आपका है बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025। ये इसका छठा संस्करण है, जैसे आप यहां पर देख रहे हैं कि छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025। ये जो शिखर सम्मेलन है, इसका आयोजन कहाँ किया गया, तो थाईलैंड के अंदर किया गया। थाईलैंड में एक स्थान है बैंकॉक, वहां पर इसका आयोजन किया गया था। और इसका जो आयोजन किया गया था, इसकी जो तिथि है वो है 4 से 6 अप्रैल 2025। इसका मतलब लेटेस्ट है, ये ज्यादा पुराना नहीं है। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन है, 4 से 6 अप्रैल 2025 को इसका आयोजन कहाँ किया गया, बैंकॉक थाईलैंड में किया गया था। वापिस इसको रिपीट करो, बिम्स्टेक के बारे में थोड़ा सा हम आगे बताऊंगा, लेकिन एक बार जैसे जैसे अपन चल रहे हैं वैसे वैसे आप इसको देखते जाइए कि बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कब किया गया। 4 से 6 अप्रैल 2025 के अंदर इसका आयोजन किया गया था। कहाँ किया गया था, तो बैंकॉक में। बिम्स्टेक बैंकॉक, बी से बिम्स्टेक, बी से बैंकॉक थाईलैंड, बैंकॉक थाईलैंड, ठीक है ना। इसकी जो थीम थी, वो थीम ये थी, बिम्स्टेक समृद्ध, लचीला और खुला। बिम्स्टेक समृद्ध, लचीला और खुला। अपने यहां से जिन्होंने भाग लिया, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस शिखर सम्मेलन में भाग लिया था, क्योंकि यह भी पर्सन स्टेटमेंट के रूप में कई बार आता है कि भारत की तरफ से किसने भाग लिया। तो छठा जो बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन है, जो कि बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित किया गया, 4 से 6 अप्रैल 2025 को आयोजित किया गया, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया था। इसकी थीम क्या है, तो बिम्स्टेक समृद्ध, लचीला और खुला। बिम्स्टेक समृद्ध, लचीला और खुला। भारत ने भारत ने कौशल विकास, प्रशिक्षण, छात्रवृत्ति और बिम्स्टेक देशों के विभिन्न पेशेवरों के लिए क्षमता निर्माण के लिए बोधि प्रोग्राम की शुरुआत की। ये थोड़ा सा याद रख लेना, ये पूछ लेंगे आपको कि बोधि प्रोग्राम की शुरुआत कौन से शिखर सम्मेलन में भारत की तरफ से की गई थी, तो वो आपका है बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन।
ठीक है ना, तो ये भी याद रखना। या फिर ये पूछा जा सकता है कि बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन है, इसमें भारत की तरफ से कौन से प्रोग्राम की शुरुआत की गई, तो वो है बोधि प्रोग्राम। तो बोधि प्रोग्राम का संबंध है बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 4 से 6 अप्रैल 2025 बैंकॉक थाईलैंड, छठा संस्करण, प्रधानमंत्री मोदी ने भाग लिया था। अब एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आगे के लिए बांग्लादेश को इसका अध्यक्ष बनाया गया है अगले 2 वर्षों के लिए। तो बिम्स्टेक का अगला अध्यक्ष अब कौन है? बांग्लादेश है। अब अध्यक्ष कौन है? बांग्लादेश है। अब देखिए इसके बारे में थोड़ी सी और बातें अपन कर लेते हैं बिम्स्टेक के बारे में। जैसे यहां पर देखिए आप, यहां पर देखिए आप, यहां पे देखिए बिम्स्टेक की फुल फॉर्म क्या है। बी, बी का मतलब है बे ऑफ बंगाल, बी का मतलब है बे ऑफ बंगाल, यहां देखिए बे ऑफ बंगाल। फिर आई का मतलब है इनिशिएटिव, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर, एम का मतलब मल्टी, एस का मतलब सेक्टरल है, बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टी सेक्टरल, मल्टी सेक्टरल, टी का मतलब है टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इकोनॉमिक कोऑपरेशन यानी तकनीकी और आर्थिक रूप से एक दूसरे का सहयोग करना, सहयोग करना। इसके अंदर जो सदस्य देश है वो सदस्य देश यहां इस ट्रिक से याद कर लेना, एमबीबीएस नीट, एमबीबीएस नीट। यहां एम का मतलब है म्यांमार, म्यांमार, एम का मतलब म्यांमार, एक बी का मतलब है भूटान, दूसरे बी का मतलब है बांग्लादेश, 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 एस का मतलब है श्रीलंका, श्रीलंका, और आगे जो नीट दे रखा है NIT, या एन का मतलब है नेपाल, एन का मतलब नेपाल, आई का मतलब इंडिया यानी भारत, और टी का मतलब है थाईलैंड, टी का मतलब है थाईलैंड, टी का मतलब क्या है? थाईलैंड। ठीक है ना, तो यही इसी टी वाले थाईलैंड में इस छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसकी थीम मैंने पीछे भी बता दी है, बिम्स्टेक समृद्ध लचीला और खुला, बिम्स्टेक समृद्ध लचीला और खुला। कब से कब आयोजित किया गया? 4 अप्रैल से 6 अप्रैल 2025। कहां? बैंकॉक थाईलैंड। कौन सा संस्करण था? छठा संस्करण था। कौन सा था? छठा संस्करण था। सदस्य देश कितने? 7, 7 है। कौन से हैं? म्यांमार, म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान, और बांग्लादेश को अगले 2 वर्षों के लिए बिम्स्टेक का अध्यक्ष बनाया गया। प्रश्न पूछ लेंगे कि बिम्स्टेक का अगला अध्यक्ष किसको बनाया गया है, तो बांग्लादेश को बनाया गया। एस का मतलब श्रीलंका है, एन का मतलब नेपाल, आई का मतलब इंडिया, और टी का मतलब थाईलैंड, टी का मतलब थाईलैंड। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन मेरे हिसाब से आपके क्लियर हो गया होगा। छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025, 4 से 6 अप्रैल 2025 को इसका आयोजन किया गया था। 4 से 6 अप्रैल 2025 को इसका आयोजन किया गया था। इसकी फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ठीक है ना, और इसकी थीम है वो क्या है? बिम्स्टेक समृद्ध लचीला और खुला। इंग्लिश में भी यहां लिखा हुआ है बिम्स्टेक प्रोस्पर्स रेजिलियंट एंड ओपन। ठीक है ना, और ये आपका बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन हो गया। उसके बाद अपन आगे चलते हैं, आगे वाले शिखर सम्मेलन की ओर चलते हैं अपन। तो आगे वाला जो अपना शिखर सम्मेलन है वो देखिए आप। उसके बाद में देखो, एक तो हो गया बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन, अब है बिम्स्टेक युवाओं का शिखर सम्मेलन, बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन। दोनों साथ में याद करने आपको। बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन वो था बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन जो कि छठा था, बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित किया गया था। पहला बिम्स्टेक, पहला बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 7 से 11 फरवरी 2025 को गांधीनगर गुजरात में आयोजित किया गया। इसलिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जब इसका संबंध भारत से है तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये 7 से 11 फरवरी 2025 को आयोजित किया गया था। जबकि बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन, थोड़ी देर पहले हम क्या देख रहे थे? बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन। तो बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन है, यह आप कब आयोजित किया गया? तो ये 4 से 6 अप्रैल 2025 को, और ये इससे पहले आयोजित किया जा रहा है, ये फरवरी में, अप्रैल। युवा, युवा पहले है भाई, युवा पहले है। युवा की उम्र पहले आती है, बाद में दूसरी उम्र आती है, इसलिए युवा वाला पहले है फरवरी में, 7 से 11 फरवरी 2025। और युवाओं का देश कौन सा है? भारत। तो युवा वाला शिखर सम्मेलन उसका आयोजन कहाँ किया गया? भारत में, गांधीनगर गुजरात में, फरवरी 7 से 11 फरवरी 2025 को इसका आयोजन किया गया था। इससे पहले क्या हुआ था? इससे
इसके साथ ही 7 और 8 फरवरी को श्रीलंका के कोलंबो में 2 दिवसीय बिम्स्टेक डिजिटल कॉन्क्लेव का आयोजन भी किया गया। यह भी याद रख लेना, बिम्स्टेक डिजिटल कॉन्क्लेव का आयोजन श्रीलंका में किया गया। बिम्स्टेक डिजिटल कॉन्क्लेव, 3 चीजें हो गई है, याद रखो। बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन अपने भारत के अंदर गांधीनगर में गुजरात में आयोजित किया गया फरवरी में। उसी दौरान बिम्स्टेक डिजिटल कॉन्क्लेव का आयोजन कहां किया गया? तो श्रीलंका के कोलंबो में। छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया? तो बैंकॉक थाईलैंड में 4 से 6 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया था। ठीक है ना, तो ये भी थोड़ा याद रखना। वो छठा संस्करण था और ये इसका पहला ही संस्करण है। ये पहला ही बिम्स्टेक युवा वाला पहला ही है। बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन पहला ही है जो अपने भारत में आयोजित किया गया है। बात क्लियर हो गई यहां तक कोई दिक्कत? चलो आगे चलते हैं अपन। उसके बाद में देखिए आगे वाले शिखर सम्मेलन की ओर चलते हैं अपन। फिर बाद में ये बड़ा इंपॉर्टेंट शिखर सम्मेलन है ब्रिक्स। इतना इंपॉर्टेंट शिखर सम्मेलन मुझे नहीं लगता, या तो ब्रिक्स या G20, इस टाइप के कुछ शिखर सम्मेलन। और G20 तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों है अपन आगे बात करेंगे, वहां से प्रश्न पूछे जाने की संभावना पूरी है। 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, BRICS, इसमें 5 देश, अभी ये ब्रिक्स प्लस हो गया, आगे चर्चा करेंगे। पहले ये ब्रिक था, फिर ब्रिक्स हुआ, अब ब्रिक्स प्लस हो गया, ये विस्तारित ब्रिक्स हो गया है। अब ये ब्रिक्स नहीं रहा ये। तो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024, ब्रिक्स शिखर, बी का मतलब है ब्राजील, आर का मतलब क्या है? रूस, आई का मतलब क्या है? इंडिया, और सी का मतलब क्या है? चाइना, और एस का मतलब क्या है? साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका। पहले ये सिर्फ ब्रिक था, 2006 में पहले ये ब्रिक था, यानी इसमें साउथ अफ्रीका शामिल नहीं था। 2010 में साउथ अफ्रीका भी इसमें शामिल हो गया, तो ये ब्रिक्स हो गया। 5 देश और मिल गए इसके अंदर, ये ब्रिक्स प्लस हो गया। बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 कजान में, अक्टूबर 2024। कजान कहां? रूस, कजाकिस्तान में नहीं, कजान कहां? रूस। तो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कजान कौन सा है? 16वां है। बिम्स्टेक तो छठा था, बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन पहला था, और ब्रिक्स 16वां है। ब्रिक्स कौन सा है? 16वां है। तो ये भी आपको थोड़ा सा याद रखना है। इसका आयोजन कहां किया गया? कजान, रूस में। 16वें का कजान, रूस में आयोजन किया गया था। इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है न्याय संगत वैश्विक विकास, मतलब वैश्विक स्तर पर, है ना, न्याय संगत और सुरक्षा के लिए ये बहुपक्षवाद है। इसको बहुपक्षवाद कर लेना, बहुपक्षवाद, ये किताब में भी करेक्शन कर लेना जिसके पास किताब है, को मजबूत करना, है ना। न्याय संगत वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करना। भाग किसने लिया? भारत की तरफ से भाग किसने लिया? नरेंद्र मोदी ने। बिम्स्टेक में भी भाग मोदी जी ने, ब्रिक्स में भी मोदी जी ने। वो छठा, ये 16वां, आगे 6 ही आ रहा है। ये कजान में है, अक्टूबर 2024 के अंदर। ठीक है, तो याद रखना। अब बात करते हैं, ये पुराना होने लग गया तो अपन आगे वाले की बात कर लेते हैं। यदि 2025 का ही है नया तो फिर तो आगे वाले की क्या बात करनी, लेकिन 2024 का है तो 25 वाला भी याद कर लो आप। 25, अब ये 16वां है, 24 वाला 16वां है, तो 25 वाला ऑटोमेटिक 17वां हो गया। कौन सा हो गया? 17वां हो गया। ठीक है ना, तो 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा जुलाई 2025। फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम जून 2025 में, बस उसके 1 महीने बाद में जुलाई 2025 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। यदि आपको जाना तो आप बिल्कुल जा सकते हो एग्जाम देके कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में। ये अक्टूबर में, अक्टूबर से जुलाई, 1 साल भी नहीं है। ठीक है ना, कहां? रियो द जेनेरिया, ब्राजील के अंदर। रियो दी जेनेरिया ब्राजील में, है ना। यानी 16वां तो कहां हो रहा है? 16वां तो हो रहा है सर रूस के अंदर। कहां हो रहा है? रूस में कजान में। और इसके पीछे जाओ, अब वापस पीछे जाओ भाई, रूस से पीछे जाओ, ब्राजील में रियो डी जेनेरिया के अंदर जुलाई 2025 में इसका 17वां शिखर सम्मेलन होगा। कौन सा होगा? 17वां शिखर सम्मेलन होगा। और इस शिखर सम्मेलन के तहत अमेरिका,
अमेरिका टेरिफ खतरा क्या है कि यानी ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर ब्रिक्स वैकल्पिक मुद्रा या भुगतान प्रणाली अपनाता है या बनाता है तो 100% टेरिफ लगाया जाएगा। ये अमेरिका ने चेतावनी दे दी है भाई। अगले शिखर सम्मेलन उसके पड़ोस में ही है ब्राजील। भाई ब्राजील दक्षिण अमेरिका में है, तो अमेरिका ने यह कहा है कि यदि आप ऐसा करते हो, वैकल्पिक मुद्रा या भुगतान प्रणाली अपनाते हो आप, तो फिर ध्यान रखना 100% टेरिफ लगाएंगे हम। कितना? 100% टेरिफ लगाएंगे। बोलो याद हुआ क्या? छठा छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन कहां पे हुआ? बैंकॉक, थाईलैंड के अंदर। कब हुआ? 4 से 6 अप्रैल 2025। कौन गए? मोदी जी गए, है ना। पहला ब्रिक्स युवा शिखर सम्मेलन अपने यहाँ गांधीनगर गुजरात के अंदर। क्लियर मेरी बात? ये पहला है, ठीक है ना। उसके बाद में बिम्स्टेक डिजिटल कॉन्क्लेव कहाँ हुआ? तो कोलंबो श्रीलंका के अंदर। ये दोनों फरवरी में आयोजित किए गए, वो 7 से 8 और वो 7 से 11। क्लियर मेरी बात? उसके बाद में क्या है? ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 16वां कजान रूस में, 17वां कहाँ होगा? रियो डी जेनेरिया ब्राजील के अंदर होगा। 16वें में किसने भाग लिया? मोदी जी ने भाग लिया। किसने लिया? मोदी जी ने भाग लिया। ब्रिक्स के बारे में भी बताऊंगा मैं आपको, ठीक है ना। आगे देखिए, आगे देखिए, फिर मैंने कहा ना कि मैं ब्रिक्स के बारे में बताऊंगा, बिल्कुल बताऊंगा। ये देखो, अब आगे यदि अपन चलते हैं ब्रिक्स के बारे में बात करते हैं। ये रहा ब्रिक। मैंने क्या कहा? ब्रिक की स्थापना 2006 में हुई। कब हुई थी? 2006 में हुई थी। ब्रिक है यहाँ पे, और इसके अंदर जो देश भाग ले रहे हैं आपके, वो भाग ले रहे हैं, सॉरी, ब्रिक में कौन कौन है? तो आपका ब्राजील हो गया, ब्राजील हो गया, रूस हो गया, इंडिया यानी भारत हो गया, और चीन हो गया। 2010 में कौन शामिल हो गया भाई? साउथ अफ्रीका शामिल हो गया। कौन हो गया? साउथ अफ्रीका शामिल हो गया। तो इसके बाद क्या बन गया? ये ब्रिक्स बन गया। अब 5 देश और शामिल हो गए हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये 5 देश हैं मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब, यूएई, यानी सऊदी अरब अमीरात। सऊदी अरब अमीरात। यूएई का मतलब क्या है? सऊदी अरब अमीरात, अमीरात, सऊदी अरब अमीरात, ठीक है ना। मिस्र, इथोपिया, ईरान, मिस्र, 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 इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब, यूएई, सऊदी अरब, यूएई, है ना। सऊदी अरब, एक सऊदी अरब है, एक सऊदी अरब अमीरात है, ठीक है ना। अब देश कितने हो गए? 10। तो तब ये हो गया ब्रिक्स प्लस। अब ये ब्रिक्स प्लस हो गया, या इसको आप बोल सकते हो विस्तारित ब्रिक्स। भाई ब्रिक्स का विस्तार कर दिया ना अपन ने। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आपको बताऊं मैं आपको, कि जो ये अभी 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन था, 16वां जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन था, ये आपका विस्तारित ब्रिक्स का पहला शिखर सम्मेलन था। विस्तारित ब्रिक्स का पहला शिखर सम्मेलन था। ये पहला शिखर सम्मेलन था, पहला शिखर सम्मेलन था ये। जो विस्तारित ब्रिक्स का तो ये 16वां है, लेकिन विस्तारित ब्रिक्स का पहला है ये। यानी ये 5 सदस्य देश जुड़ने के बाद जो ब्रिक्स प्लस बना, जो विस्तारित ब्रिक्स बना, उसका पहला शिखर सम्मेलन है। बोलो वापिस, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 16वां कजान रूस, 17वां कहां होगा? रियो ड जेनेरियो ब्राजील के अंदर। और ये पूछ ले कि विस्तारित ब्रिक्स या ब्रिक्स ब्रिक्स प्लस का जो पहला शिखर सम्मेलन है, वो ये है, कजान रूस वाला। तो आगे वाला दूसरा हो जाएगा, क्योंकि ये तो इसके अंदर शामिल है अभी। क्लियर मेरी बात यहां तक? बोलो कोई दिक्कत इसके अंदर? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलें अपना आगे। 1 मिनट। आगे देखो, बिमस्टेक ब्रिक्स दोनों क्लियर हो गए क्या? बिमस्टेक ब्रिक्स दोनों क्लियर हो गए क्या? दोनों याद हो गए? बिमस्टेक छठा, ब्रिक्स 16वां, 17वां कहां होगा? रियो द जेनेरिया ब्राजील के अंदर। यहां तक कोई दिक्कत? आ जाओ। अब आ जाओ, ब्रिक्स के साथ और चीज जोड़ दो। जब हमने बिमस्टेक के साथ 2 चीजें जोड़ती, बिमस्टेक शिखर सम्मेलन, बिमस्टेक युवा शिखर सम्मेलन, और उसके बाद बिमस्टेक डिजिटल कॉन्क्लेव, तीनों याद करो आप। बिमस्टेक शिखर सम्मेलन छठा बैंकॉक थाईलैंड, बिमस्टेक युवा शिखर सम्मेलन गांधीनगर गुजरात, बिमस्टेक डिजिटल कॉन्क्लेव तो आपका कोलंबो श्रीलंका। अब है बिमस्टेक, सॉरी ब्रिक्स, फिर बाद में ब्रिक्स की बात की हमने, तो ब्रिक्स में ब्रिक्स प्लस। अब देखिए, ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक अप्रैल 2025 में हुई। कब हुई?
अप्रैल 2025 में। ठीक है ना। ब्रिक्स देशों के जो पर्यावरण मंत्री है उनकी बैठक हुई थी, ये 11वीं थी। क्या याद हो रहा है कि मेरी बात? देखो, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का 16वां था, लेकिन ये पर्यावरण मंत्री है, इनकी बैठक बाद में होनी शुरू हुई थी। तो ब्रिक्स देशों के जो पर्यावरण मंत्री है उनकी एक बैठक हुई, वो 11वां संस्करण है। ये बैठक अलग है, ये उसमें नहीं है। ये इसमें ब्रिक्स के जो ब्रिक्स देश हैं उनके पर्यावरण मंत्रियों ने भाग लिया, और इसका आयोजन किया गया ब्राजीलिया ब्राजील में। ब्राजीलिया ब्राजील में, यानी जहां ब्राजील के अंदर रियो दी जेनेरिया के अंदर 17वीं ब्रिक्स का या 17वीं ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आयोजन किया जाएगा, वहीं पर इन ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों का सम्मेलन या इनकी बैठक हुई। और वो बैठक कब हुई? अप्रैल के अंदर। कब हुई? अप्रैल के अंदर। अप्रैल, अब याद कर लो, आप ऐसे याद कर लो, आप ऐसे जोड़ो, देखो 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, वो तो आपका कहां है? कजान, रूस में है। ठीक है। 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ये कजान, कजान के अंदर है, कजान के अंदर है, कजान रूस के अंदर, और वो हो रहा है अक्टूबर 2024 के अंदर। फिर उसके बाद में 17वां जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन होगा वो ब्राजील में रियो द जेनेरियो में होगा, जुलाई में होगा वो। और जुलाई से पहले अप्रैल में ब्राजील में ही ब्राजीलिया में इनके पर्यावरण मंत्रियों की बैठक हो गई। इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव श्री अमनदीप गर्ग ने। रट लेना प्रश्न, बड़ा इंपॉर्टेंट है। मंत्री खुद नहीं गए, उन्होंने अपने अतिरिक्त सचिव को भेजा। जो ये मंत्रालय है पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, उनके अतिरिक्त सचिव है श्री अमनदीप गर्ग। आप कमेंट करना कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है, ये आप कमेंट करोगे। ठीक है। तो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के कौन गए? अतिरिक्त सचिव गए इसमें, खुद मंत्री जी नहीं गए। और सचिव कौन थे? श्री अमनदीप गर्ग। बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं कह रहा हूं जो ये व्यक्ति भाग ले रहे हैं इनका प्रश्न पूछते हैं, उसका उद्घाटन, इसकी डेट, सब क्लियर मेरी बात? तो ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक अप्रैल 2025 में आयोजित की गई। भाग किसने लिया? ये 11वीं थी ये। भाग किसने लिया? अमनदीप गर्ग ने। कौन थे ये? इस मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव थे। भाई, इस मंत्रालय से संबंधित जब बैठक हो रही है तो इनका ही कोई आदमी जाएगा इस मंत्रालय, या तो खुद मंत्री जाए या फिर इस डिपार्टमेंट से किसी अन्य व्यक्ति को भेजे। तो खुद मंत्री नहीं गए, कौन गए? अतिरिक्त सचिव श्री अमनदीप गर्ग। इस बैठक का उद्देश्य क्या था? पर्यावरण संरक्षण। भाई, जब पर्यावरण मंत्रियों की बैठक हो रही है तो पर्यावरण को बचाने के लिए कार्य होगा या उनके ऊपर बात होगी। प्राकृतिक संसाधनों का सतत उपयोग, लगातार उपयोग, जलवायु परिवर्तन, बड़ा मुद्दा तो अभी अपने सामने है जलवायु परिवर्तन का। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए ब्रिक्स देशों के बीच सहयोग को मजबूत करना। कि भाई, मंत्रियों ने यह बात कही कि ठीक है, ब्रिक्स है वो अपनी जगह काम कर रहा है, तो अपन क्या करते हैं, अपना जो पार्ट है, अपना जो डिपार्टमेंट है, उससे संबंधित अपन बात करेंगे। तो इन्होंने पर्यावरण से संबंधित बातें की। ये आपका हो गया ब्रिक्स के पर्यावरण मंत्रियों की बैठक। कहां आयोजित की गई? ब्राजीलिया ब्राजील में। ब्राजीलिया ब्राजील में। यहां तक बताओ, बात क्लियर है? यहां तक बताइए, कोई दिक्कत है यहां तक? क्लियर? बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में 3 चीजें, ब्रिक्स में भी 3 चीजें, एक 16वां, एक 17वां, एक पर्यावरण मंत्रियों की बैठक जो कि 11वीं। 16वां कजान रूस में, 17वीं रियो द जेनेरियो ब्राजील में होगी। पर्यावरण मंत्रियों की बैठक कहां हुई? ब्राजीलिया ब्राजील में। वो अक्टूबर 2024 में 16वां शिखर सम्मेलन, 17वां जुलाई 25 के अंदर होगा, और 11वीं बैठक कब हुई? अप्रैल 2025 के अंदर। 16वां जो शिखर सम्मेलन है वहां किसने भाग लिया? वहां पर मोदी जी ने भाग लिया। अभी 17वीं तो हुई नहीं, तो फिर बाद में कौन भाग ले वो एक अलग बात है। कोशिश है ये मोदी जी लेंगे। और यहां इस पर्यावरण मंत्रियों की बैठक में भाग किसने लिया? तो यहां पर भाग लिया अतिरिक्त सचिव अमनदीप गर्ग ने। क्लियर मेरी बात? आगे चलो, आप आगे देखिए। अब है एआई एक्शन शिखर सम्मेलन। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये।
बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इंपॉर्टेंट लगा लो आप जितना लगाना चाहो। एआई एक्शन शिखर सम्मेलन 2025, 10 फरवरी 2025 को प्रधानमंत्री मोदी की सह अध्यक्षता में तीसरा एआई एक्शन शिखर सम्मेलन पेरिस फ्रांस में हुआ। पेरिस फ्रांस में इस सम्मेलन की अध्यक्षता की फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों। जब फ्रांस में हो रहा है तो अध्यक्षता वहां का राष्ट्रपति कर रहा है। तो एआई शिखर सम्मेलन 10 फरवरी 2025, एआई शिखर सम्मेलन 10 फरवरी 2025, 2 दिन चला था ये, 2 दिन चला था ये। तो आप ये लिख सकते हो 10 फरवरी या फिर 11 फरवरी 2025 एआई एआई एक्शन शिखर सम्मेलन पेरिस में हुआ। 2025 वाला पेरिस में हुआ। आगे वाला जो सम्मेलन होगा एआई एक्शन शिखर सम्मेलन, ये 2025 वाला कहां हुआ? पेरिस में हुआ। इसका अगला जो शिखर सम्मेलन होगा वो भारत में होगा। ये लो इंपॉर्टेंट, अगला एआई एक्शन शिखर सम्मेलन भारत में होगा। और अभी 25 वाला कहां हुआ है? पेरिस में हुआ। मोदी जी यहां पर भी गए, मोदी जी बिम्स्टेक में भी गए, छठे बिम्स्टेक में गए, बिम्स्टेक मत बोलो आप, मोदी जी छठे बिम्स्टेक में भी गए, 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भी गए और एआई एक्शन शिखर सम्मेलन में भी गए, जो कि तीसरा था। ये तीसरा है। ये बिम्स्टेक तो छठा, ब्रिक्स 16वां, एआई एक्शन शिखर सम्मेलन तीसरा। एआई एक्शन शिखर सम्मेलन कौन सा है? तीसरा है। क्लियर मेरी बात यहां तक? कोई दिक्कत इसके अंदर? अब उसके बाद आप आ जाओ। देखो अब थोड़ा सा अपने एक बार इसको लिख लेते हैं। लिख लें क्या? थोड़ा सा अपन लिख लेते हैं ताकि याद हो जाए अपने। देखो इधर, छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन, बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन, बताओ कहां आयोजित किया गया? बैंकॉक, थाईलैंड में। ठीक, कब आयोजित किया गया? 4 से 6 अप्रैल 2025, लेटेस्ट है। ठीक, भाग किसने लिया? मोदी जी ने। फिर बात याद करो, पहला पहला बिम्स्टेक बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन है। युवा शिखर सम्मेलन कहां हुआ? गांधीनगर, गुजरात में हुआ। गांधीनगर, गुजरात में हुआ। कब हुआ? तो आपका 7 से 11 फरवरी 2025। ठीक, इसमें क्या याद करोगे? इसमें याद करना आप बिम्स्टेक बिम्स्टेक डिजिटल कॉन्क्लेव। कॉन्क्लेव ये कहां हुआ? कोलंबो में। कोलंबो, श्रीलंका। श्रीलंका। ये कब आयोजित हुआ? तो 7 से 8 फरवरी 2025। कोई दिक्कत यहां तक? ठीक, अब उसके बाद हमने क्या बात करी? ब्रिक्स की। किसकी? 3 बातें याद रखो आप। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कौन सा? 16वां। 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहां आयोजित हुआ? कजान। कजान कहां पे है? रूस। 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ये कहां आयोजित होगा? रियो डी जेनेरिया। और ये कहां पड़ता है? ब्राजील में। उसके बाद में ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों का या मंत्रियों की बैठक ये कहां हुई? ब्राजीलिया, ब्राजील में। ब्राजीलिया, ब्राजील में। अच्छा, ये कब हुआ? अक्टूबर
2024। ये कब होगा? तो ये आपका जुलाई 2025, ठीक है ना। और ये कब है? अप्रैल 2025। बोलो यहां तक कोई दिक्कत? उसके बाद में नया क्या है? AI एक्शन शिखर सम्मेलन, शिखरे सम्मेलन। कौन सा? तीसरा। तीसरा कहां हुआ? पेरिस के अंदर। पेरिस कहां? फ्रांस के अंदर। पेरिस कहां? फ्रांस के अंदर। अगला कहां होगा? अगला भारत में होगा। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है क्या? यहां तक कोई दिक्कत है क्या? उसके बाद आगे चलो, आगे चलिए। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025, 12वां संस्करण है ये। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025, दुबई, दुबई संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई। इसका आयोजन 10 से 13 फरवरी 2025 को किया गया। इसकी जो थीम थी वो शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट, या फिर आप इसको शेपिंग की जगह बिल्डिंग भी लिख सकते हो, बिल्डिंग भी, बिल्डिंग फ्यूचर गवर्नमेंट। और भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव। अच्छा, मैंने ये पूछा, आप तो आ गए, आप तो पक्का ही कमेंट कर दोगे आप। इससे पहले यदि कमेंट कर दिया तो अच्छी बात है, अदरवाइज तो मैंने जो पूछा था कि केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव। तो ये जो विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025, 10 से 13 फरवरी 2025, कहां? दुबई के अंदर, दुबई यूएई। कब? 10 से 13 फरवरी 2025 को। भाग किसने लिया? भूपेंद्र यादव। यदि आपको याद है भूपेंद्र यादव कौन है, तो पूरी लाइन याद करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ याद कर लो भूपेंद्र यादव। तो यह है विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025। संस्करण कौन सा था? ये 12वां संस्करण था। कौन सा था? विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 वाला, जो फरवरी के अंदर आयोजित किया गया था। दुबई यूएई के अंदर ये कौन सा संस्करण था? ये 12वां संस्करण था। भाग किसने लिया? भूपेंद्र यादव ने। बिम्स्टेक में मोदी जी ने भाग लिया, ब्रिक्स में मोदी जी ने भाग लिया। ब्रिक्स के जो आपके पर्यावरण मंत्रियों का सम्मेलन है उसमें अमनदीप गर्ग ने भाग लिया। और उसके बाद AI एक्शन शिखर सम्मेलन में फिर मोदी जी ने भाग लिया। अभी तक अमनदीप गर्ग, वो एक अलग है, अमनदीप गर्ग, उन्होंने भाग कहां लिया है? ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक के अंदर। और यहां जो विश्व सरकार शिखर सम्मेलन है उसके अंदर कौन गए? भूपेंद्र यादव गए। मोदी जी मत कर देना, मोदी जी की सरकार आप सोचोगे मोदी जी गए, नहीं, भूपेंद्र यादव। कौन? भूपेंद्र यादव। क्लियर? कहां आयोजित की गई? विश्व सरकार शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? फरवरी 2025 के अंदर कहां आयोजित किया गया? दुबई के। फिर आगे वाला सम्मेलन देखिए, बीच में थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई तो दोबारा क्लास शुरू करते हैं। आगे वाला जो सम्मेलन है वो आपका है हिंद महासागर सम्मेलन। हिंद महासागर सम्मेलन, ये आगे वाला सम्मेलन है, इसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। हिंद महासागर सम्मेलन फरवरी 2025 में भारत, सिंगापुर और ओमान, तीनों देश मस्कट, ओमान में 8वें हिंद महासागर सम्मेलन की मेजबानी कर रहे हैं। मतलब तीनों देश कर रहे हैं, भारत, सिंगापुर, ओमान। लेकिन ये हुआ कहां है? तो ये मस्कट, ओमान में हुआ है। हिंद महासागर सम्मेलन हिंद महासागर में क्षेत्रीय सहयोग के लिए एक वार्षिक मंच है। मतलब इसका मतलब है कि हर साल इसकी बैठक होती है। 16 से 17 फरवरी 2025 को समुद्री साझेदारी के नए क्षितिज की यात्रा विषय के साथ ये आयोजित हुआ। ये आयोजित हुआ कब है हिंद महासागर सम्मेलन? तो ये आपका फरवरी, और फरवरी के अंदर भी डेट आप याद रखोगे तो 16-17 फरवरी 2025 को मस्कट, ओमान में हुआ है। ये कहां हुआ है? मस्कट, ओमान के अंदर हुआ है। बात क्लियर है यहां तक? तो यह आपका हिंद महासागर सम्मेलन मस्कट, ओमान, तीनों देश मेजबानी कर रहे हैं। कौन? भारत, सिंगापुर और ओमान।
क्लियर मेरी बात, यहां तक क्लियर। उसके बाद आगे चलते हैं अपन। उसके बाद में देखिए आगे है बड़ा इंपॉर्टेंट आपका G20 शिखर सम्मेलन। G20 शिखर सम्मेलन 2024 बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रिक्स, बिम्स्टेक, उसके बाद G20, G7, G77, ये तीन आएंगे आपके। अभी बात करते हैं G20 की। यह आपके 18 से 19 नवंबर 2024 को आयोजित किया गया और इसका संस्करण कौन था, ये कौन सा था, 19वां था। इसकी अध्यक्षता किसने की, तो ब्राजील ने की थी, ब्राजील ने की थी। इसकी थीम क्या है, एक न्यायपूर्ण विश्व और एक सतह ग्रह का निर्माण। एक न्यायपूर्ण विश्व और एक सतह ग्रह का निर्माण, ये इसकी थीम थी। बाद में देखिए कि भारत की तरफ से भाग किसने लिया, तो नरेंद्र मोदी ने भाग लिया। भारत की तरफ से मोदी जी ने ब्रिक्स में भी, बिम्स्टेक में भी, एआई एक्शन शिखर सम्मेलन में और अब G20 शिखर सम्मेलन। तो G20 शिखर सम्मेलन में भी किसने भाग लिया, मोदी जी ने लिया। यह आयोजित कहां किया गया, तो ब्राजील में किया गया। यदि इसका स्थान आप लिखना चाहो तो वो भी लिख लेना, रियो डी जेनेरिया, रियो डी जेनेरिया, रियो डी जेनेरिया। थोड़ी देर पहले ही चर्चा की है कि अगला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहां होगा, 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहां होगा, तो वो रियो डी जेनेरियो में होगा। अगला जो 17वां शिखर सम्मेलन होगा वो रियो डी जेनेरिया ब्राजील में आयोजित होगा और यही रियो डी जेनेरिया ब्राजील के अंदर G20 का शिखर सम्मेलन हो चुका है। देखो थोड़ी बात याद रखो, आगे जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन होगा कौन सा, 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन होगा 2025 के अंदर। यह आपका कहां आयोजित होगा, ये रियो डी जेनेरिया ब्राजील में। ये जो G20 शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ है ये 19वां हुआ है, ये 19वां हुआ है। ये भी कहां हुआ है, रियो डी जेनेरिया। तो रियो डी जेनेरिया में आपको दो चीजें याद करनी है, दो चीजें याद करनी है। अगला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन यानी 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आपके रियो डी जेनेरिया ब्राजील में होगा और G20 वाला हो चुका, G20 वाला हो चुका, ब्रिक्स वाला होगा। G20 वाला हो चुका, G20 वाला कौन सा है, 19वां, 19वां G20 हो चुका, 17वां ब्रिक्स होगा। रियो डी जेनेरिया में दो चीजें याद रखना, जब भी आप अंतरराष्ट्रीय शिखर सम्मेलन पढ़ रहे हो तो आप दो चीजें याद कर लेना। क्या याद करोगे, आप याद ये करोगे 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो आयोजित होगा जुलाई 2025 में वो कहां होगा, रियो डी जेनेरिया में। फिर याद करो रियो डी जेनेरिया में और क्या हुआ, G20 का शिखर सम्मेलन हुआ, कौन सा हुआ, 19वां। किसने भाग लिया, मोदी जी ने। तो मोदी जी ने कहां कहां भाग लिया, याद हो गया। अच्छा, अमनदीप गर्ग ने कहां भाग लिया, ये बताओ मेरे को। अमनदीप गर्ग ने कहां भाग लिया, थोड़ी देर पहले हमने देखा है ना। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव हैं अमनदीप गर्ग। उन्होंने भाग कहां लिया, ब्रिक्स के पर्यावरण मंत्रियों की बैठक में भाग लिया। क्लियर मेरी बात, ठीक है। आगे देखिए, फिर बाद में देखिए 2025 की जो मेजबानी है वो कौन करेंगे, जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका। बड़ा इंपॉर्टेंट है 2025 वाला जो आपका सम्मेलन होगा, जो आपका G20 शिखर सम्मेलन होगा वो कहां होगा, वो जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में होगा, जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में होगा। अभी हुआ है ये 19वां हुआ है, 19वां 2024 में हुआ। ये तो कहां हुआ, रियो डी जेनेरिया में। रियो डी जेनेरिया कहां है, ब्राजील में। 2025 वाला कहां होगा, जोहान्सबर्ग में होगा। और जोहान्सबर्ग कहां है, दक्षिण अफ्रीका में। एक बड़ी इंपॉर्टेंट आपको बात बताता हूं मैं कि G20 का जो ये शिखर सम्मेलन होगा, शिखर सम्मेलन होगा, ये शिखर सम्मेलन होगा कौन सा, 2025 वाला। ये अफ्रीका महाद्वीप पर पहला होगा, अफ्रीका महाद्वीप पर पहला G20 शिखर सम्मेलन है, पहला G20 शिखर सम्मेलन होगा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब अफ्रीका महाद्वीप पर आज तक भी G20 शिखर सम्मेलन नहीं हुआ है। पहला G20 शिखर सम्मेलन 2025 वाला होगा, वो अफ्रीका महाद्वीप का पहला G20 शिखर सम्मेलन होगा। तो बताओ G20 शिखर सम्मेलन 19वां कहां हुआ, रियो डी जेनेरिया ब्राजील के अंदर। आगे वाला 25 वाला कहां होगा, जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में। अफ्रीका महाद्वीप का ये पहला G20 शिखर सम्मेलन होगा। 19वें वाले में किसने भाग लिया, मोदी जी ने भाग लिया। ब्रिक्स में किसने भाग लिया, मोदी जी ने। एआई एक्शन शिखर सम्मेलन में मोदी जी ने। बिम्स्टेक में मोदी जी ने। अमनदीप गर्ग ने किसमें भाग लिया, ब्रिक्स के पर्यावरण
मंत्रियों की जो बैठक है उसमें भाग लिया। अच्छा, भूपेंद्र यादव ने भाग, जो कि आपके पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं, उन्होंने कहां भाग लिया? तो विश्व सरकार शिखर सम्मेलन में। याद करो इन चीजों को, ये याद करने से ही होंगे ये। G20 की स्थापना, ठीक है, ये तो वैसे करंट के हिसाब से नहीं है, 26 सितंबर 1999 को हुई थी। पहला शिखर सम्मेलन आपके अमेरिका में हुआ था। 21वां सदस्य है वो आपका अफ्रीकन यूनियन है। ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, पहले इसमें 20 थे, अब 21वां कौन सा है? अफ्रीकन यूनियन है। क्लियर? अब आगे देखो, आगे चलो, फिर देखिए आगे। अब है ये बड़ा इंपॉर्टेंट, रायसीना डायलॉग 2025। रायसीना डायलॉग 2025 बहुत इंपॉर्टेंट है। रायसीना डायलॉग 2025, इसका जो आयोजन हुआ है वो 17 से 19 मार्च 2025 नई दिल्ली, अपने दिल्ली में है ना, तब इंपॉर्टेंट है। रायसीना डायलॉग 2025 17 से 19 मार्च 2025, 17 से 19 मार्च 2025। और ये कौन सा संस्करण आपका? 10वां संस्करण है। रायसीना डायलॉग 2025 है, ये 10वां संस्करण है। 2016 में शुरू होता है तो उसके 10 हिसाब से, भाई 16 में पहला था, 17-18 हिसाब से ये 10वां हो गया। ये इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न आया, ये मानो आने वाला ही है ये। इसकी थीम क्या है? काल चक्कर लोक शांति ग्रह, काल चक्कर लोक शांति ग्रह। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मुख्य अतिथि कौन थे? क्रिस्टोफर लक्सन, जो कि न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री थे। दिल्ली में हो रहा है, थोड़ा सा अपने अटपटा सा हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। रायसीना डायलॉग दिल्ली में हो रहा है, लेकिन मुख्य अतिथि कौन थे अपने? क्रिस्टोफर लक्सन। क्रिस्टोफर लक्सन कौन है? न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री हैं। कौन है? न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री हैं, ठीक है ना। और इसमें लगभग 125 देशों ने भाग लिया था। 125 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, भाग लिया था, ठीक है ना। और इसमें जो एक देश है न्यूजीलैंड, उनके प्रधानमंत्री कौन है? क्रिस्टोफर लक्सन। क्रिस्टोफर लक्सन, क्रिस्टोफर लक्सन है ये मुख्य, पूछ लेंगे रायसीना डायलॉग 2025 के मुख्य अतिथि कौन थे? क्रिस्टोफर लक्सन, न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री। नई दिल्ली में आयोजित किया गया, मार्च 17 से 19 मार्च 2025 को इसका आयोजन किया गया था। क्लियर मेरी बात? तो रायसीना डायलॉग है नई दिल्ली, रायसीना डायलॉग है नई दिल्ली। यह भू राजनीति और भू अर्थव्यवस्था पर भारत द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित किया जाने वाला एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलो भाई, तो ये आपका क्या हो गया? रायसीना डायलॉग है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लो, ये इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। एससीओ शिखर सम्मेलन 2024, एससीओ शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन 15-16 अक्टूबर 2024 को इस्लामाबाद पाकिस्तान में किया गया था। एससीओ शिखर सम्मेलन, एससीओ शिखर सम्मेलन का आयोजन 15-16 अक्टूबर 2024 को इस्लामाबाद में आयोजित किया गया था। इस एससीओ के अंदर 10 सदस्य हैं आपके, चीन है, रूस है, भारत है, पाकिस्तान है, ईरान है, बेलारूस है। ये बेलारूस 10वां सदस्य, पहले 9 ही थे इसके अंदर। पूछ ले कभी आपको कि एससीओ के अंदर जो एससीओ संगठन है उसमें 10वां सदस्य कौन था? बेलारूस था, बेलारूस था। इसके बाद 4 देश आपके मध्य एशिया के, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। तो ये स्थान वाले 4 मध्य एशिया के देश हैं। उसके ऊपर आपके चीन, रूस, भारत, पाकिस्तान, ईरान, बेलारूस। बेलारूस 10वां है, बेलारूस 10वां है। तो एससीओ में 10 देश हैं। तो इनका शिखर सम्मेलन कहां हुआ? पाकिस्तान में हुआ। और पाकिस्तान के किस स्थान पे हुआ? तो पाकिस्तान के इस्लामाबाद पर हुआ, इस्लामाबाद। 15-16 अक्टूबर 2024 को, 15-16 अक्टूबर 2024 को। भारत की ओर किसने भाग लिया? तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भाग लिया था। किसने भाग लिया? ये याद रखना है, ये जो भाग लेने वाले जितने भी याद रखना आपको, ठीक है ना। अमनदीप गर्ग है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, वो अलग टाइप का सा ये प्रश्न तो पूछ लेंगे आपको, ठीक है ना। तो ये याद रखिए आप, ठीक है ना। तो भारत विदेश मंत्री एस जयशंकर, एस जयशंकर कहां गए? पाकिस्तान गए। एस जयशंकर कहां गए? पाकिस्तान, एससीओ शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए। ये बाकी वही बात है, संघाई सहयोग संगठन एक प्रमुख अंतर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना 15 जून 2001 को की गई थी, जिसका मुख्यालय संघाई चीन में है। क्लियर मेरी बात? ये तो ये एससीओ है। एससीओ के अंदर देश कितने हैं? एससीओ के अंदर देश कितने हैं? ठीक है ना। एससीओ का फुल फॉर्म क्या है? संघाई सहयोग संगठन, संघाई सहयोग संगठन, ठीक है ना। संघाई कहां पड़ता है? चीन में पड़ता है। और इसका जो ये शिखर सम्मेलन हुआ है, ये कहां हुआ? पाकिस्तान में हुआ। 2024 वाला कहां हुआ? पाकिस्तान में हुआ। क्लियर मेरी बात यहां तक? आगे देखो, उसके बाद देखिए आगे, फिर देखिए नाटो शिखर सम्मेलन, फिर एक इंपॉर्टेंट है। नाटो शिखर सम्मेलन, नाटो शिखर सम्मेलन,
नाटो शिखर सम्मेलन, नाटो की भी जिक्र करेंगे अभी अपन आगे, नाटो, ठीक है ना। तो नाटो शिखर सम्मेलन, पहले नाटो के बारे में बता देता हूं मैं। नाटो का फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसमें टोटल 32 से सदस्य देश हैं, जिसमें 30 यूरोपीय हैं और 2 अमेरिकी, 2 उत्तरी अमेरिका के देश हैं। इसका मुख्यालय है वो आपके ब्रुसेल्स बेल्जियम है। ये तो वो सारी चीजें हैं जो अपने को नहीं याद करनी चाहिए, आप तो इतना याद रख लो, नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन 2024 वाला जो आयोजन है वो किया गया था 9 से 11 जुलाई 2024 तक है, 9 से 11 जुलाई 2024 तक है, वाशिंगटन डीसी के अंदर। और वाशिंगटन डीसी कहाँ है सब जानते होंगे, यूएसए के अंदर है। कहाँ है? यूएसए के अंदर है। उसके बाद में देखिए नाटो 2025, ये जून 2025 में होगा हेग नीदरलैंड के अंदर, हेग नीदरलैंड के अंदर। अच्छा, नाटो 2024 ये तो कहां हुआ? ये तो वाशिंगटन डीसी के अंदर हुआ। 2025 वाला हेग नीदरलैंड के अंदर होगा, हेग नीदरलैंड के अंदर होगा, ठीक है ना। तो नाटो, नाटो, नाटो 2024, नाटो शिखर सम्मेलन 2024 9 से 11 जुलाई 2024। आगे वाला जून 2025 में होगा, जिस महीने में अपने फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम होगी उसमें नाटो का शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा 2025 वाला। कहां होगा? हेग नीदरलैंड में होगा। कहां होगा? हेग नीदरलैंड में होगा, हेग नीदरलैंड में होगा। देखिए एक चीज अपन ने छोड़ दी, एक चीज अपन ने छोड़ दी कि एससीओ शिखर सम्मेलन 2025 है ना, ये आपका कहां होगा? 2025 वाला आयोजन कहां होगा? तो ये तियानजिन में होगा। कहां होगा? तियानजिन में होगा, और ये स्थान पड़ता है चीन में पड़ता है। तो 2025 वाला जो शिखर सम्मेलन होगा वो तियानजिन चीन में होगा। अभी इस्लामाबाद पाकिस्तान में हुआ है, इस्लामाबाद पाकिस्तान में हुआ है। नाटो का शिखर सम्मेलन, नाटो शिखर सम्मेलन कहाँ? वाशिंगटन डीसी में 24 वाला, 25 वाला हेग नीदरलैंड में, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, क्लियर मेरी बात? जुलाई के अंदर हुआ है ये, 9 से 11 जुलाई 2024, 9 से। अब देखो ये चीज देखिए आप थोड़ी सी, ये भी एक इंपॉर्टेंट है ना। आसियान शिखर सम्मेलन, आसियान शिखर सम्मेलन, देखो ये पहले तो आसियान का पूरा नाम देखो आप, ASEAN, ये है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट। इसका मतलब यह है कि एशिया के साउथ ईस्ट के देश इसमें शामिल हैं। आसियान में कौन से हैं? एशिया के साउथ ईस्ट के, दक्षिणी पूर्वी, दक्षिणी पूर्वी हैं वो इसके अंदर देश शामिल है। और ये जो आपका 44वां 45वां आसियान शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया, एक साथ आयोजित किया गया, ये 6 से 11 अक्टूबर 2024, 6 से 11 अक्टूबर 2024 तक आसियान का शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। और ये 44वां और 45वां दोनों था, याद रखना। ये आसियान शिखर सम्मेलन 44वां 45वां दोनों 6 से 11 अक्टूबर 2024 के बीच आयोजित किया गया। कहां? लाओस के अंदर, लाओस में है वियंतियाने, लाओस के अंदर स्थान है वियंतियाने, वहां आयोजित किया गया था। इसका मुख्य विषय क्या है? तो आसियान इनहेंसिंग कनेक्टिविटी एंड रेजिलेंस, एंड रेजिलेंस। अध्यक्षता कौन करेगा? तो लाओस का प्रधानमंत्री, क्योंकि लाओस में हो रहा है ये, सोनेक्से सिफांडोन, सोनेक्से सिफांडोन, ठीक है ना। तो ये बात भी आप थोड़ी सी याद रखना। आसियान शिखर सम्मेलन, आसियान शिखर सम्मेलन, आसियान में इंडिया शामिल नहीं है, ये याद रखना, आसियान के अंदर इंडिया शामिल नहीं है, ठीक है ना। अब आगे चलो। अच्छा एक बार वापस देखिए, एक बार वापस देखिए, 44वां 45वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? लाओस के अंदर आयोजित किया गया है, 6 से 11 अक्टूबर 2024। आगे वाला ध्यान रखना, 46वां और 47वां जो आसियान शिखर सम्मेलन होगा, आसियान शिखर सम्मेलन होगा, ये आपका आयोजित किया जाएगा, ये आपका आयोजित किया जाएगा कहां पर है? मलेशिया के अंदर आयोजित किया जाएगा। कहां पर आयोजित किया जाएगा? मलेशिया के अंदर आयोजित किया। 44वां 45वां तो कहां आयोजित किया गया? तो लाओस में। और 46वां 47वां कहां आयोजित किया जाएगा? मलेशिया में। लाओस, मलेशिया, 44 45 एक साथ, 46 47 एक साथ। क्या भारत इसका सदस्य है? नहीं, भारत इसका सदस्य नहीं है। साउथ ईस्ट के यानी दक्षिणी पूर्वी एशिया के देश शामिल है इसके अंदर है। यहां तक बात क्लियर है क्या? अब आप आगे चलो, आप आगे चलो। ये वो 10 देश रहे,
वो उसके 10 देश रहे। मैंने कहा दक्षिणी पूर्वी एशियाई 10 देश है इसके अंदर। इंडोनेशिया है, थाईलैंड है, सिंगापुर है, फिलीपींस है, मलेशिया है, वियतनाम है, ब्रुनोई है, कंबोडिया, म्यांमार, लाओस। ठीक है ना, तो ये याद रखना भाई। ठीक है ना, ये 10 ये मेरे हिसाब से तो नहीं पूछे जाएंगे। अब देखो आप, भारत इसमें इस संगठन में शामिल नहीं है, और भारत ने जो एक संगठन बना रखा है वो आसियान के साथ अलग से बना रखा है, आसियान भारत। ठीक है ना, और इसका ये जो शिखर सम्मेलन हुआ है 21वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन, मतलब पूरे आसियान देशों के साथ भारत एक शिखर सम्मेलन का आयोजित कर रहा है, ये 21वां है। मेरी बात ध्यान से सुनो आप, ध्यान से सुनिए इस चीज को। आप पीछे देखो, ये है आसियान शिखर सम्मेलन जिसका भारत सदस्य नहीं है। ये 44वां 45वां है, 46वां 47वां मलेशिया में होगा। ठीक है ना, और ये आपका लाओस के अंदर हुआ। आगे देखिए, यहां हम क्या देख रहे हैं, यहां हम देख रहे हैं 21वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन। ठीक है ना, यानी भारत इन आसियान मतलब सभी देशों के साथ, ठीक है ना, और एक सम्मेलन आयोजित कर रहा है। और ये कब, ये जो आयोजित कर रहा है ये अब तक 20 बार यानी 21 बार हो गया है ये, अभी ये 21 बार था। तो यही इसी टाइम 10 अक्टूबर 2024 को इसी स्थान पर लाओस के वियंतियाने में यह आयोजित किया गया। कौन सा? 21वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन। 21वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन, आसियान शिखर सम्मेलन। ठीक है, वो अलग है, वो अलग है। वापिस देखो एक बार आप, वापिस देखो आप, यहां पे गौर करो आप, यहां पे गौर करो आप, ये है आसियान शिखर सम्मेलन। सुन ली मेरी बात? आसियान शिखर सम्मेलन। आसियान में कितने देश हैं? तो 10 देश हैं। आसियान में कितने देश हैं? तो 10 देश हैं। ठीक है ना, और फिर इन 10 देशों के साथ जो ये आसियान का एक ग्रुप है, इनके साथ भारत, तो फिर वो हो गया आसियान भारत। तो आसियान शिखर सम्मेलन ये 44वां 45वां है ये, और वो आसियान भारत शिखर सम्मेलन 21वां है वो देखो 10 अक्टूबर 2024 को, और ये देखो इधर 6 से 11 अक्टूबर 2024। तो एक ही स्थान लाओस के अंदर, लाओस में स्थान कौन सा है? वियंतियाने, वियंतियाने। उसी वियंतियाने में 21वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था, शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। ठीक है ना, आसियान भारत शिखर सम्मेलन की मेजबान आसियान के वर्तमान अध्यक्ष लाओस ने की, वहीं पर आयोजित किया जा रहा। तो पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन में आसियान के 10 देश प्लस 8 साझेदार देश है। भाई सदस्य 10 है, लेकिन 8 फिर बाद में यहां पर है सुपरविजन के तौर पे जाते हैं। ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा आप याद रखना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर गए, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहां कहां जा रहे हैं? बिम्स्टेक में जा रहे हैं, ब्रिक्स में जा रहे हैं, एआई एक्शन शिखर सम्मेलन में जा रहे हैं, G20 शिखर सम्मेलन में जा रहे हैं, और यहां पर अपन देख रहे हैं कि आसियान भारत शिखर सम्मेलन में भी जा रहे हैं। ठीक है ना, ये जो आसियान भारत शिखर सम्मेलन हुआ था, यहां इंपॉर्टेंट है, ये जो आसियान भारत शिखर सम्मेलन हुआ है 21वां, इसकी बात कर रहा हूं मैं। यहां पर है कनेक्टिविटी और लचीलापन बढ़ाने के लिए, और इस थीम को ध्यान में रखते हुए पीएम ने 10 सूत्रीय योजना की घोषणा की। इसको रट लेना, 10 सूत्रीय योजना की घोषणा कहां की? भारत आसियान शिखर सम्मेलन, और वो भी कौन सा? 21वां। कहां आयोजित किया गया? लाओस में, लाओस में आयोजित किया गया था, है ना। और ये 10 सूत्री जो घोषणा है, 10 सूत्री योजना है आपकी, आप रट लो, 10 सूत्री योजना, 10 सूत्री योजना। पूछ लेंगे इसका संबंध किससे है? 10 सूत्री योजना का संबंध किससे है? तो आपके भारत आसियान शिखर सम्मेलन से है, भारत आसियान शिखर सम्मेलन से है। अब इसमें जो 10 आपकी ये 10 सूत्रीय योजना थी, इसमें 10 सूत्र क्या हैं? एक तो ये वर्ष 2025 को आसियान भारत पर्यटन वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। ये लो, ये 10 सूत्री योजना है, इसमें एक क्या है? आसियान भारत पर्यटन वर्ष। पूछ लेंगे, आसियान भारत पर्यटन वर्ष 2025, आसियान भारत पर्यटन वर्ष 2025, जिसके लिए भारत संयुक्त गतिविधियों के लिए 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर उपलब्ध करवाएगा, मतलब पर्यटन को बढ़ावा देने का काम करेगा। युवा शिखर सम्मेलन, स्टार्टअप महोत्सव, हैकथॉन, संगीत महोत्सव, आसियान भारत थिंक टेक नेटवर्क, दिल्ली डायलॉग सहित कई लोगों केंद्रित गतिविधियों के माध्यम से एक ईस्ट पॉलिसी को 1 दशक का जश्न मनाना। तो ये बातें भी इसमें, ठीक है, ये तो इतनी खास है नहीं, ये याद रख लेना। आसियान भारत पर्यटन वर्ष 2025 याद रख लेना।
फिर ये भी कोई खास है नहीं। यहां देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, नालंदा विश्वविद्यालय में छात्रवृत्ति की संख्या को दुगुना किया जाएगा, ठीक है ना। और भारत में कृषि विश्वविद्यालयों में आसियान छात्रों के लिए नई छात्रवृत्ति का प्रावधान भी किया गया। 2025 तक आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौते की समीक्षा, ये भी इंपॉर्टेंट है। आपदा लचीलापन बढ़ाना, जिसके लिए भारत 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर उपलब्ध करवाएगा। प्रश्न पूछ लेंगे ये कि जो 21वां भारत आसियान शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें 10 सूत्रीय योजना जो दी गई थी, उस योजना के तहत आपदा प्रबंधन के लिए कितने पैसे खर्च किए जाएंगे या कितने उपलब्ध करवाए जाएंगे मेरे भारत के द्वारा, तो 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर, ठीक है। ये कोई खास है नहीं। उसके बाद आप आगे देखो, है ना, बाकी किताब में दे रखा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, ग्रीन हाइड्रोजन पर कार्यशाला, जलवायु लचीलापन बनाने की दिशा में माँ के लिए एक पेड़ लगाओ अभियान में शामिल होने के लिए आसियान नेताओं को आमंत्रित किया गया। यहाँ यह कहा गया कि आप भी, जो हमने यहाँ माँ के लिए एक पेड़ लगाओ अभियान चला रखा है, उसमें आप भी आइए, ठीक है। ये आपका हो गया 21वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? चले अपन आगे। अब देखिए, फिर अपन आगे चलते हैं। याद हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो रहा कि नहीं हो रहा? अब आ जाओ। अभी G20 शिखर सम्मेलन था, एक थोड़ी देर पहले हम देख रहे थे वो G20 शिखर सम्मेलन था। अच्छा, G20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, ये बताओ मेरे को आप। G20 शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया? G77 इसके बाद पढ़ेंगे। G20 शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया? ब्राजील में, रियो डी जेनेरिया, ब्राजील में। मोदी जी गए थे? बिल्कुल गए थे। 2024 वाला तो रियो डी जेनेरियो में। बताओ 2025 वाला G20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा? जोहान्सबर्ग में, जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में। और अफ्रीका महाद्वीप पर G20 शिखर सम्मेलन का वो पहला सम्मेलन होगा जो कि 20वां होगा। 19वां कहां हुआ? रियो डी जेनेरियो, रियो डी जेनेरियो ब्राजील, रियो डी जेनेरियो ब्राजील। तो एक बात तो ये जोड़ लो आप पीछे कि अभी G77 की बाद में बात करेंगे अपन। G20 का कौन सा? 2024 वाला, जो कि कौन सा शिखर सम्मेलन है? 19वां। कहां आयोजित किया गया? रियो डी जेनेरियो, रियो डी जेनेरियो। ओके, अच्छा आप बताओ आगे 2025, इसके बाद में 2025 वाला यानी 20वां होगा, वो कहाँ होगा? जोहान्सबर्ग में होगा। कहाँ होगा? जोहान्सबर्ग में होगा। यहाँ कौन गए? मोदी जी गए। कौन गए? मोदी जी। अब आ जाओ G77 में। G77 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन 20 से 24 जनवरी 2024 तक कंपाला युगांडा में आयोजित किया गया। इसमें खास करके अफ्रीका देश है वो ज्यादा शामिल है इसके अंदर, ठीक है ना। G77 के अंदर ये देखो यहाँ लिखा हुआ भी है, 134 विकासशील देशों का गठबंधन है जो अपने सदस्यों के सामूहिक आर्थिक हितों के बढ़ावा देने के लिए काम करता है। इसकी स्थापना 1964 में हुई, मुख्यालय जिनेवा में है। ये आप चीज याद करो तो ठीक है, नहीं याद करो तो इतना याद कर लेना कि G77 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन है जनवरी 2024 में कंपाला युगांडा में किया गया। कंपाला युगांडा में किया गया। थीम है किसी को पीछे न छोड़ना, किसी को पीछे न छोड़ना। तो G77 शिखर सम्मेलन 2024 युगांडा, कंपाला युगांडा। G20 शिखर सम्मेलन 2024 रियो डी जेनेरिया ब्राजील। और उसके बाद में 2025 वाला जोहान्सबर्ग में, जोहान्सबर्ग में। तो याद हो गया ये, याद हो गया यहाँ तक। G77 और G20 दोनों में कोई दिक्कत है क्या? बताओ दोनों में कोई दिक्कत है क्या? दोनों में कोई दिक्कत है क्या? G77 शिखर सम्मेलन 2024 कंपाला युगांडा, कंपाला युगांडा। अच्छा आगे वाला पूछ ले आपको, आगे वाला पूछ ले, ध्यान रखना। G77 शिखर सम्मेलन 2025, ये आगे वाला जो आयोजित किया जाएगा ये इराक में होगा। कहां होगा? इराक में होगा। G70 शिखर सम्मेलन आगे वाला होगा वो इराक में होगा, अभी कंपाला युगांडा में। तो G20 पहले वाला आयोजित कहां हुआ? रियो डी जेनेरियो में। आगे वाला कहां होगा? जोहान्सबर्ग में। उसके बाद में क्या है? G77, G77 2024 तो कहां हुआ? कंपाला युगांडा में। और 25 वाला कहां होगा? तो आपके इराक में होगा। कहां होगा? इराक में होगा। क्लियर यहां तक बात? अब है विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन, विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन। आ जाओ आगे, यहां तक याद हो गई सारी बातें।
विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025, विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025। केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने भाग लिया। 5 से 7 मार्च 2025 तक इसका आयोजन किया गया नई दिल्ली में। अच्छा, इन्होंने उद्घाटन किया, सॉरी सॉरी सॉरी, सुनो इधर मेरी बात वापिस। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025, तो ये तो याद हो गया होगा केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव। पहली बात तो कि विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 आयोजित कहां किया गया? नई दिल्ली में। कहां किया गया? नई दिल्ली में। कब किया गया? 5 से 7 मार्च 2025। तो लेटेस्ट यही। उद्घाटन किसने किया? भूपेंद्र यादव ने किया था। किसने किया? भूपेंद्र यादव ने। और ये संस्करण कौन सा है? 24वां। संस्करण कौन सा है? 24वां। याद करो वापिस। विश्व सतत शिखर सम्मेलन, विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन, विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025। उद्घाटन किसने किया? उद्घाटन किसने किया? तो भूपेंद्र यादव ने किया। किसने किया? भूपेंद्र यादव ने किया। बोलो यहां तक बातें याद हो गई क्या? यहां तक बातें याद हो गई तो अपन आगे चले। हो गई यहां तक? हाँ भाई, यहां तक क्लियर है? तो विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025, भूपेंद्र यादव। अच्छा, भूपेंद्र यादव का संबंध पीछे कहां आया ये बताओ मेरे को। भूपेंद्र यादव जो कि अपने पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री है, इन्होंने यहां पर तो विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया था। इसके अलावा इन्होंने भाग कहां लिया? तो विश्व सरकार शिखर सम्मेलन, याद करो, विश्व सरकार शिखर सम्मेलन। और ये कहां आयोजित हुआ था? दुबई में। तो ऐसे जोड़ो आप, मोदी जी कहां कहां गए, भूपेंद्र यादव कहां कहां गए। भूपेंद्र यादव कहां कहां गए, मोदी जी कहां कहां गए। तो विश्व सरकार शिखर सम्मेलन, इसमें किसने भाग लिया? भूपेंद्र यादव ने, जो कि दुबई में आयोजित किया गया था। जबकि विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 है, यहां पर उद्घाटन कौन करते हैं? यही भूपेंद्र जी यादव करते हैं। इसका जो आयोजन किया गया वो 5 से 7 मार्च 2025 तक किया गया था। 24वां संस्करण था। विषय जलवायु समाधान और सतत विकास के लिए वित्त पोषण। सतत विकास के लिए वित्त पोषण। क्लियर मेरी बात यहां तक? तो ये भी थोड़ा सा याद रखना। तो अपने विश्व सतत विकास, अब देखो एक काम और करना, फिर बाद में लास्ट में आप लिस्ट बनाना। इंडिया में कौन कौन से आयोजित किए गए? इंडिया में कौन कौन से आयोजित किए? 21 मार्च 2025 तक ये भी आपके दिल्ली में आयोजित किया गया। रेडियो वाला दिल्ली में, रेडियो वाला भी दिल्ली के अंदर है। अंतरराष्ट्रीय रेडियो जीव विज्ञान सम्मेलन दिल्ली, अंतरराष्ट्रीय रेडियो जीव विज्ञान सम्मेलन नई दिल्ली। ये देखो फिर आ जाओ।